अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एडवर्ब। आज का अगर लेक्चर आपने कंप्लीट सुन लिया तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको एडवर्ब के बारे में कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी नहीं रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है। इस लेक्चर सुनने के बाद अगर ये लेक्चर आप कंप्लीट सुन लेंगे तो एडवर्ब आज आपका कंप्लीट होने वाला है और आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है एडवर्ब के बारे में। और अभी यहाँ पर एक आपको सेंटेंस नजर आ रहा होगा, ये सेंटेंस को देखें और इसी सेंटेंस को मैं कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट के तौर पर लिख दूंगा। तो अभी यहाँ पर पॉज करके अगर आप देखें तो क्या आपको समझ आ रही है इसमें एडवर्ब कौन कौन से हैं। अगर नहीं आ रही तो आज का हम लेक्चर इंशाल्लाह करते हैं, इसको आप सीखें और ये जब लेक्चर एंड होगा तो उसके आखिर में जाकर इंशाल्लाह आप खुद इसके अंदर से ढूंढ लेंगे कि एडवर्ब कौन सा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो एडवर्ब, जो हम प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट के अंदर 7वां लेक्चर हमारा होगा। इससे पहले अगर आपने 6 लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर 1 से लेकर 6 तक देख सकते हो और इंशाल्लाह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं जो कि हमारा है एडवर्ब के ऊपर। अब एडवर्ब आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। ये बात सच है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन एडवर्ब का इसके अलावा भी मीनिंग्स हैं, इसके अलावा भी एडवर्ब के फंक्शंस हैं। तो आज हम सारे के सारे और कंप्लीट करेंगे एडवर्ब को इस वीडियो के अंदर। तो आया हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि एडवर्ब हमारे पास दरअसल है क्या। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, एन एडवर्ब is a word used an adverb एक ऐसा वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फॉर क्वालिफाइंग, हम क्वालिफाई करने के लिए, किसको क्वालिफाई करने के लिए, या फिर आर मॉडिफाइंग किसको मॉडिफाई करने के लिए? द मीनिंग ऑफ a verb and adverb and an adjective। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होते हैं, एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं? वर्ब के मीनिंग में इजाफा, और खुद एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं। एंड तीसरे नंबर पे ये एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर रहे होते हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसे क्वालिफाइंग कर रहे होते हैं, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं। तो हमने सीखा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, जैसे कि अपने नाम से जा रहा है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है, कुछ ना कुछ इजाफा करता है। तो वो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर रहा होता है और खुद एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर रहा होता है। एंड थर्ड वन एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर रहा होता है। उसके हम एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन कि कैसे जो हमारे पास एडवर्ब है कि वो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारे पास एडवर्ब है ये किन के मीनिंग में इजाफा करता है? नंबर 1 वर्ब के मीनिंग में, नंबर 2 एडवर्ब के मीनिंग में, एंड नंबर थर्ड पे हमारे पास है एडजेक्टिव के मीनिंग में। तो इसके हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ये कैसे मीनिंग में इजाफा करता है। हम देखते हैं द old man walks slowly।
तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास वाक्स है ये क्या है, ये वर्ब है। हमने पीछे वर्ब का टॉपिक किया, अगर आपने वर्ब का लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके देख लें। अदर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो वाक्स है ये क्या है, एक वर्ब है। अब हमें सेंटेंस पता चल रहा है कि एक बूढ़ा आदमी है जो चल रहा है, पैदल चल रहा है। कैसे? स्लोली। तो वाक्स की मीनिंग में इजाफा किसने किया? इस एडवर्ब ने। इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया इस वर्ड ने कि जो एक बूढ़ा आदमी है वो वॉक कर रहा है। कैसे वॉक कर रहा है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो इसने इस स्लोली वर्ड ने इस वर्ड के मीनिंग में मजीद इजाफा कर दिया, इसे क्वालिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। हमें उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई ये जो वर्ब है या जो काम हो रहा है, वॉक हो रही है, वो स्लोली हो रही है। नंबर 1, ये खुद जो हमारे पास एडवर्ब है वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर होता है, हमने इसके अंदर देख लिया। सेकंड एग्जांपल इसकी हमारे पास द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली। अब देखिए हमारे पास ये जो वॉक्स वर्ड है, जैसे हमने पीछे देखा वॉक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वर्ब। अब स्लोली हमने अभी देखा, ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दिया एडवर्ब ने। अब है कि मजीद अब हमने देखा जो हमारे पास एडवर्ब है वो खुद अपने एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। वो कैसे? जैसे हमारे पास एडवर्ब क्या है? स्लोली है। अब ये जो वेरी है इसने इस एडवर्ब के मीनिंग में मजीद इजाफा कर दिया। जैसे हम देखते हैं कि द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, हमें पता चल गया कि जो बूढ़ा आदमी है वो स्लो वॉक कर रहा है। लेकिन ये जो वेरी स्लोली है, मतलब स्लोली के बाद हमने साथ वेरी भी लगा दिया, तो अब हमें पता चल गया कि बहुत स्लो चल रहा है। तो इस स्लोली भी हम कहते हैं ना कि स्लोली है, आहिस्ता चल रहा है। कितना आहिस्ता चल रहा है? वेरी स्लोली, बहुत स्लो चल रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई जो बूढ़ा आदमी बहुत ही बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई कीड़ी चल रही होती है या कोई कीड़ी मकोड़ा चल रहा होता है, बिल्कुल स्लो 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 स्लो। तो ये हमारे पास पता चल जाएगा हमें ऐसे कि जो हमारे पास वर्ड है स्लोली, उसके मीनिंग में मजीद इजाफा किसने किया? वेरी ने। तो ये हमारे पास है इसका दूसरा फंक्शन एडवर्ब का, जो एडवर्ब के मीनिंग में खुद एडवर्ब इजाफा कर देता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई कर देता है। तो ये हमारे पास इसका दूसरा फंक्शन है। और लास्ट वन और थर्ड वन हमारे पास जो है इसका फंक्शन वो है ये एडवर्ब एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग। अब देखें हमने जो हमारा नाउन का लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास लर्निंग है ये क्या है? ये हमारे पास एक नाउन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक नाउन है। ये हमारे पास आ गया एक नाउन। अब ये जो हमारे पास स्लो है, अब हमें पता है कि ऐसा वर्ड जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब ये जो वेरी है ये इस एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर होता है। तो हमें पता है ये वेरी, ये वर्ड क्या होता है? ये हमारे पास एडवर्ब है। तो हमें यहां पर पता चल गया कि ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग, वो सीखने में बहुत स्लो है। तो स्लो हमारे पास एडजेक्टिव था जो मीनिंग नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा था। और ये जो हमारे पास एडवर्ब है, भाई हम कहते हैं ना कि वो लर्निंग में स्लो है, तो वो कितना स्लो है? मतलब एक बच्चा को समझ तो आ जाती है, टीचर कहता है कि ये जो बच्चा है ना ये लर्निंग में बड़ा स्लो है, ये बहुत आहिस्ता से चीजें सीखता है। तो उसके पेरेंट्स आके पूछते हैं कि ये कितना स्लो सीखता है? वो टीचर कहेगा वेरी स्लो, कि बहुत स्लो है, मतलब इसको ना समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये वेरी स्लो है। तो इसलिए फिर हमारे पास ये जो वर्ब है, ये जो हमारे पास वर्ड है एडवर्ब, इसने क्या कर दिया? इसने एडजेक्टिव के मीनिंग में मजीद इजाफा कर दिया। तो ये इसका थर्ड फंक्शन था। जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर रहा होता है। तो ये तो था हमारे पास एडवर्ब के फंक्शंस। हमने देखा कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब के, और थर्ड वन एडजेक्टिव के। इस तरह हमारे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप इसे खुद प्रैक्टिस भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें क्लियर हो गया या नहीं। और इसके बाद एक इंतहाई अहम चीज,
बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एडवर्ब सेंटेंस के अंदर पहचान नहीं हो पा रही होती कि भाई अगर कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसके अंदर एडवर्ब है कौन सा। जैसे कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर एरर्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, या फिर किसी भी जॉब के टेस्ट के अंदर, या फिर किसी भी क्लास के एग्जाम के अंदर, 10th 12th स्टैंडर्ड है जो भी, तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड है क्या ये एडवर्ब है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ, या एक सिंपल हमारे पास रूल्स है जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। तो वो कौन से हैं, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब को पहचानने के लिए हमें 6 चीजों के बारे में क्लियर होना चाहिए। 6 चीजों के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगर हमें वो 6 चीजें क्लियर हैं और उन्हें हमें वो जो वर्ड है वो 6 वर्ड्स का आंसर दे रहा हो तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। तो वो 6 कौन कौन सी हैं, आए हम उनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले एक सेंटेंस है, उसके अंदर कोई वर्ड्स लिखे हैं, उनमें से जो वर्ड वाई का आंसर दे रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा, जो वाई का आंसर दे रहा होगा। नंबर 2, जो हमारे पास हमें व्हेन का आंसर दे रहा होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। नंबर 3, जो हमें वेयर का आंसर दे रहा होगा वर्ड वो भी हमारे पास एडवर्ब होगा। नंबर 4 पे जो वर्ड हमें हाउ का आंसर देगा वो भी एडवर्ब होगा। जो वर्ड हमें हाउ मच का आंसर देगा वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। और लास्ट वन जो हमें हाउ ऑफन के बारे में बताएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब हम इसकी वन बाय वन एग्जांपल भी देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास अगर हम ये पैरामीटर्स अपनाएं, हम किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ये पैरामीटर देखें, क्या हमें ये जो 6 चीजें हैं इनका आंसर मिल रहा है किसी वर्ड के अंदर से, किसी फ्रेज के अंदर से, किसी क्लॉज के अंदर से, तो हमारे पास क्या वो एडवर्ब है या नहीं। तो हमें ये 6 पैरामीटर्स बता देंगे कि वो वर्ड या वो फ्रेज या फिर वो क्लॉज एडवर्ब है या नहीं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एडवर्ब होता है हम उसको एक सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं, उसको हम फ्रेज में भी लिख सकते हैं, उसको हम क्लास में भी लिख सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या ये एक एडवर्ब वो सिर्फ एक वर्ड ही होता है, नहीं भाई, एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है। वो हम आने वाले फर्दर लेक्चर्स में भी करेंगे। यहाँ तक आप ये सीखिए कि हमारे पास जो एडवर्ब है वो हमें इन 6 क्वेश्चंस का आंसर देगा तो वो हमारे पास एडवर्ब होगा। हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, ये 6 पैरामीटर्स हैं, ये हमें बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो हम इसकी वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि एडवर्ब को हम सेंटेंस के अंदर से पहचान सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं हमारी इसकी पहली एग्जांपल। ही ईट्स टू लिव। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं वाई का आंसर। हम कहते हैं ना ही ईट्स टू लिव, वो जिंदा रहने के लिए खाता है। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ जीने के लिए खा रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ही ईट्स, अगर कोई पूछता है ही ईट्स वाई, कि वो खाना क्यों खाता है, तो उसका आंसर हमारे पास है टू लिव, वो जीने के लिए खाना खाते हैं। तो हमें यहाँ पर वाई का आंसर मिल गया। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये जो हमारे पास एक फ्रेज है ये एज अ यूज हुई है एडवर्ब के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर। अब फ्रेज जो बच्चे सुन रहे होंगे लेक्चर, जिन्होंने अभी बिगनर्स हैं, उनके लिए पता चलूं कि एक वर्ड जो होता है वो वर्ड होता है और एक से ज्यादा अगर वर्ड मिलके एक मीनिंग दे रहे हो तो वो फ्रेज कहलाता है। इसके ऊपर हम अगले आने वाले लेक्चर में जब हम फ्रेज क्लॉजेस करेंगे तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आप ये समझ लें कि ये हमारे पास वाई का आंसर दे रहा है टू लिव, तो ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। इसके हम एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई सिंगर है, अगर हम उससे पूछें व्हाई आर यू सिंगिंग सॉन्ग, तुम गाने क्यों गाते हो, तो वो हमें क्या कहेगा, वो कहेगा आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग।
वो हमें ये जवाब देगा कि मैं गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना गाने पसंद है। तो ये हमारे पास सारे का सारा क्या हमें आंसर देगा, ये हमें वाई का आंसर कर रहा है। ये हमें किसका आंसर कर रहा है, वाई का। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लॉज है। तो यहां पर हमें वाई का आंसर मिल गया। तो ये हमारे पास पहचानना सेंटेंस में इजी हो जाएगा कि इसमें एडवर्ब कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो पैरामीटर है वो है व्हेन। व्हेन हम इसकी जो मतलब मीनिंग करते हैं उर्दू में हम कहते हैं व्हेन का मतलब कब। कब के मीनिंग में हम इसे तर्जमा से करते हैं। तो व्हेन जो हमारे पास है ये हमें कैसे बताएगा कि एडवर्ब क्या है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल कम टू सी अस। शी विल come to see us today। एक कंपनी है, तो कंपनी के अंदर कोई भी लोग, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर किसी मैडम ने या किसी ऑफिसर फीमेल ने देखने के लिए आना है कंपनी को या प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आना है। तो वहां पर जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो क्या बात करेंगे कि शी विल कम टू सी अस टुडे, कि वो आज हमें देखने के लिए, हमारे प्रोजेक्ट को देखने के आ रही है। तो हमारे पास ये जो व्हेन का आंसर है, इससे ये हमें बताएगा टुडे। ये जो टुडे वर्ड है ना, शी विल कम टू सी अस व्हेन, तो व्हेन का हमें आंसर मिल गया टुडे, कि वो आज देखने आएगी। तो ये हमारे पास एक एडवर्ब है। हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो टुडे है वर्ड, ये एज अ एडवर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है। और इसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अब देखें, शी गोज टू स्कूल बाय बस कब जाती है, एवरी डे, कि वो हर रोज स्कूल जाती है बाय बस के थ्रू। तो ये हमारे पास जो एवरी डे, ये हमें व्हेन का आंसर दे रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एवरी डे है ये भी यहाँ पर एक एज अ एडवर्ब यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर। तो हमें पहचानने में इजी हो जाएगा। और इसके अलावा भी लाजमी नहीं कि सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं, इसके अलावा बहुत से वर्ड्स हैं जो हमें किसी के बारे में बता रहे होते हैं। ये हमें बता रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर छुपे एडवर्ब के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास एगो भी है, टुडे है, जो मैं वक्त के बारे में बता रहे होंगे, यस्टरडे है, यस्टरडे के बाद टुमारो है, और भी जितने भी हमारे पास वर्ड है जिस तरह हमें वक्त के बारे में बता रहे होंगे, तो वो हमारे पास हमें बता रहे होंगे एडवर्ब के बारे में, हमें बता रहे। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पैरामीटर है वो है वेयर, या फिर हमें वेयर से पता चल जाएगा कि हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कौन सा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं शी गोज टू स्कूल। देखिए, हम कहते हैं शी गोज वेयर, हम कहते हैं वो जाती है कहाँ, शी गोज टू स्कूल, कि वो स्कूल जाती है। तो हमारे पास वेयर ने हमें बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एज अ यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। इसके आगे टाइप, ये क्यों एडवर्ब ऑफ मैनर है, टाइम है, प्लेस है, वो हम इसकी काइंड्स के अंदर सारा देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को पहचानने के लिए जो उसके पैरामीटर्स हैं जिनका आंसर हमें मिलना चाहिए, वो ये हम सीख कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास तीसरा है, ये हमें बता रहा है वेयर, प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये क्या बता रहा है हमें, एडवर्ब के बारे में, कि वो कहाँ जाते हैं, शी गोज टू स्कूल। तो हमारे पास जो टू स्कूल है वो क्या है, एक एडवर्ब है जो हमें वेयर का आंसर कर रहा है। इसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही केम हियर, ही केम हियर, he came here yesterday। तो इसके अंदर he came here
यस्टरडे वो कल यहाँ आया था, तो हमारे पास यहाँ पर जो हेयर है कि वो यहाँ आया था, तो ये मैं कर रहा है वेयर का आंसर दे रहा है कि वो ही केम यस्टरडे, वो आया था कल। तो जो पूछने वाला पूछेगा कहाँ आया था वो कल, तो हमें पता चलेगा कि वो वेयर का आंसर है, वो यहाँ आया था कल। तो हमारे पास ये जो हेयर है ये हमें वेयर का आंसर दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। इसके बाद हमारे पास, और इसी के अंदर हमारे पास बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास है हेयर हमने यूज किया है, देर है, अवे है, अवे के बाद हमारे पब है, एटसेट्रा। बहुत से वर्ड हैं जो हमें बता रहे होते हैं एडवर्ब के मीनिंग के बारे में। और इसी के साथ हमारे पास फोर्थ वन है, वो है हमारे पास हाउ। जो हमें हाउ का आंसर कर रहा होता है वो एडवर्ब के बारे में बता रहा होता है। हाउ मतलब कैसे, इसके मीनिंग हम कैसे में करते हैं। जो मेरे पास हमारे पास है फोर्थ वन, वो हमें हाउ को हमने चेक करना है कि हाउ हमें कैसे एडवर्ब के बारे में बता रहा होगा। तो उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही डिड हिज वर्क स्लोली। अगर कोई पूछे कि वो अपना काम कैसे करता है, he did his work how, तो उसका आंसर हमें मिल गया स्लोली, कि वो अपना काम स्लोली करता है। तो ये हमें स्लोली किसके बारे में बता रहा है, हाउ के बारे में। तो ये फिर क्या होगा, स्लोली एक ये यहाँ पर एज अ एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे पास एक एज अ एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वो है he goes to university by van, कि वो यूनिवर्सिटी जाता है वैन के जरिए। तो हम कह सकते हैं ही गोज टू यूनिवर्सिटी हाउ, कि वो यूनिवर्सिटी कैसे जाता है, बाय वैन। तो यहाँ पर हमारे पास वैन है, ये एज अ यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। और ये हमें किसका आंसर दे रही है, ये हमें आंसर कर रही है एज अ हाउ के बारे में। तो यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा एज अ एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जो हमारे पास फिफ्थ वन है वो है हाउ मच के बारे में, कितने के सेंस में, कि ये हमें जो बता रही है इसके बारे में बता रहा है कि मतलब जो चीज है वो कितनी है, हाउ मच है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो फिफ्थ वन है उसको देख लेते हैं कि हमें एडवर्ब के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम देखते हैं द सी इज वेरी स्टॉर्मी, द सी इज वेरी स्टॉर्मी, कि जो हमारे पास दरिया है वो बहुत ज्यादा तूफानी है। तो अगर हम ये वेरी के ऊपर हाथ रख लें, द सी इज स्टॉर्मी, सी कितना स्टॉर्मी है, तो ये जो हमें वेरी बहुत स्टॉर्मी है, तो ये हमें किसका आंसर कर रहा है, मच का। हाउ मच स्टॉर्मी, वेरी स्टॉर्मी, कितना स्टॉर्मी है, हाउ मच मीन के कितना स्टॉर्मी है। तो आगे वाला आंसर देने वाला कहेगा द सी इज वेरी स्टॉर्मी। तो ये हमारे पास किसका आंसर कर रहा है, हाउ मच के बारे में। तो ये हमारे पास जो वेरी से पता चल जाएगा कि ये एक एडवर्ब है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास एडवर्ब के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज एज टॉल एज वकास, कि वो वकास के जितना हाइटेड है, लंबा है। अगर वो किसी से पूछे कि भाई वो उसका कद कितना है, हाउ मच ही इज हाइटेड, तो हम उससे आंसर कर सकते हैं ही इज एज टॉल एज वकास, कि वो वकास के कद के जितना उसका कद है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मच ही इज टॉल एज वकास, एज टॉल एज वकास। तो हमारे एज टॉल एज है, ये हमें क्या बता रहा है, ये एक ऐसा एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है जो हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है। तो ये हमें यहाँ पर इसकी एक दूसरी पहचान के बारे में पता चल गया। और लास्ट वन जो हमें बताएगा किसी भी एडवर्ब की पहचान के बारे में वो है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, कितनी बार कोई काम हुआ है, तो वो हमें हाउ ऑफन बताएगा, जिसके अंदर हम क्या चेक कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी, या जिसे हम फ्रीक्वेंटली भी कहते हैं, किसी काम का फ्रीक्वेंस होना, ये उस काम की करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये हमें बताएगा एडवर्ब की बारे में, कि एडवर्ब की हम पहचान कर सकेंगे इस
वर्ड्स के थ्रू। तो जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। द, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि कलर के जरिए हमें चीजें याद रह जाती हैं। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। अब देखिए, अगर कोई किसी से पूछे कि आपने पोस्टमैन को डाकिए को कितनी बार बुलाया, तो वो क्या कहेगा? अगेन, कि मैंने दोबारा बुलाया। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन को दोबारा बुलाया गया, पोस्टमैन को दोबारा बुलाया गया। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन का वर्ड है, अगेन का वर्ड है। ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, काम कोई कितनी दफा किया गया, ये दोबारा किया गया। तो ये हमें बता रहा है हाउ ऑफन के बारे में। तो ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज है, ये हमारे पास एज अ एडवर्ब यूज है। इसके बाद हम इसकी दूसरी और भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें इसके बारे में क्लियर हो जाए। तो इसकी हमारे पास हाउ ऑफन के बारे में एक और एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। मैं तुम्हें 2 दफा बता चुका हूं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ये इसकी सेकंड वन एग्जांपल है। जैसे कि इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा? तो कहेगा आई हैव टोल्ड यू कितनी बार, हाउ ऑफन। वो कहेगा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो आगे वाला पूछने वाला क्या कहेगा? भाई कितनी बार बता चुके हो मुझे? कहेगा ना आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो कहेगा कितनी बार? ट्वाइस, तो मुझे 2 दफा बता चुके, मैं तुम्हें 2 दफा बता चुका हूं। तो ये हमारे पास ट्वाइस वर्ड है यहाँ पर, ये हमें बताएगा ये किसका आंसर कर रहा है? हाउ ऑफन का आंसर कर रहा है। और इसके साथ ये बता रहा है कि ये क्या है? एज अ यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे पास 6 और या 6 जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम इनको अप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो सेंटेंस के अंदर होने वाला वर्ड यूज एक एडवर्ब है या नहीं। और इसके अंदर इसके अलावा किसी भी वर्ड को पहचान करने के लिए कि क्या वो वर्ड एडवर्ब है या उसके अंदर हम एडजेक्टिव के अंदर बयान फर्क देखने के लिए कि यह वर्ड एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, उसकी क्या पहचान है, हम वो भी कर लेते हैं ताकि हमें टेंशन ना रहे कि वर्ड को पहचानने के लिए कि क्या वो एडवर्ब है या नहीं। तो एक सिंपल सी बात याद रख लें कि मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द नंबर्स, या क्या लें कि उर्दू में बाज दफा, बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका इख्तिताम या जो खत्म हो रहे होते हैं एल वाई पर, एल वाई के ऊपर खत्म हो रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं हमारे पास एडवर्ब। जो लफ्ज एल वाई पे खत्म हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा जेनेरिक तौर पर, ऐसा नहीं है कि हर वर्ब जो मतलब हर जो वर्ड है वो अगर एल वाई पर खत्म होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब होगा। या फिर जितने वर्ड भी जो हैं एडवर्ब है वो एल वाई पर ही खत्म होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एल वाई के अलावा भी जो वर्ब है वो भी हमारे पास एडवर्ब ही होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो एल वाई पर खत्म होते हैं और वो क्या है? एडवर्ब है। तो हम देखते हैं, कुछ आपको बता देते हैं डिफरेंस कि अगर हमने एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो हमें क्या करना होगा ताकि हमें एडवर्ब से एडवर्ब में भी डिफरेंस चेक कर लें और एडजेक्टिव में भी। एडजेक्टिव हम इधर लिख लेते हैं, एडजेक्टिव, इधर हम लिख लेते हैं एडवर्ब, क्योंकि अभी हमने यहां पर वर्ड यूज किया था स्लो और उसको हमने लिखा था एडजेक्टिव के मानों में, और जो स्लोली वर्ड था उसे हमने लिखा था एडवर्ब के मीनिंग में। तो जो बिगनर्स हैं उन बच्चों को परेशानी हो रही होगी कि क्या ये मतलब एक जो स्लो वर्ड है, सेम वर्ड है, वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और जब हमने स्लोली किया तो एडवर्ब बन गया। तो वो कैसे हो गया? तो बच्चों जैसे कि हम पहला वर्ड उसी को देख लेते हैं। जो हमारे पास वर्ड है ना स्लो, ये एक है नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है एज एडजेक्टिव के तौर पर। याद रखिएगा जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर सकता है, वो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर सकता है और एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर सकता है। तो जो हमारे पास ये स्लो वर्ड है, अगर हम इसके आगे क्या लगा दें? एल वाई लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक एडवर्ब बन जाएगा। अब देखिए स्लो था, इसका हमने एल वाई यूज किया तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। जैसे नेक्स्ट वन हमारे पास हैप्पी है। अब एक और बात, यहाँ पर ऐसे वर्ड जिनका इख्तिताम या जो खत्म हो रहे हो वाई पर, अगर हम उनको बनाएं एडवर्ब
तो फिर हमें क्या वाई का हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे वाई की जगह पर आई लिखते होते हैं, वाई की जगह पर आई लिखेंगे। जैसे हैप्पी, जो वाई था उसकी यहाँ पे हम लिखेंगे आई, और जो हमारे पास बाकी क्या करेंगे हम वही एल वाई लगा देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा हैप्पीली। थर्ड वन हम जैसे सैड है, ये एडजेक्टिव है तो सैडली करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एडवर्ब बन जाएगा। बैड है तो बैडली हो जाएगा। और देख लें इक्वल है, इक्वली हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ये इक्वल, इसके आगे सिर्फ एल वाई लगाया तो ये क्या बन गया हमारे पास एडवर्ब बन गया। ग्रेट है, ग्रेट के आगे क्या लगा दिया हमने एल वाई लगा दिया तो ये हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। इसके अलावा कोई और ऐसा वर्ड जैसे कि एंग्री है, अब देखिए एंग्री के बाद हमारे पास फिर वाई आ गया तो हम क्या करेंगे वाई की जगह पर यूज करेंगे आई, और बाकी हमारे पास वही आ जाएगा एल वाई। तो ये हमारे पास इस तरह हम एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के साथ यूज होगा और जो एडवर्ब होगा वो हमारे पास यूज होगा वर्ब के साथ भी यूज हो सकता है। एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर सकता है और एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। तो आई होप कि आज आपको एडवर्ब के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर एडवर्ब कौन कौन से यूज हुए हैं वो आपने हमें कमेंट में बताने हैं। तो हमारे लेक्चर देखते रहिए, इंशाल्लाह इसका जो अगला लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के ऊपर, और वो इंशाल्लाह बहुत ही अहम होने वाला है। और वो आपको बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको वो अगर वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा एडवर्ब का की टाइप्स के ऊपर कंप्लीट नॉलेज, जिसके अंदर हम एडवर्ब ऑफ टाइम करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस करेंगे, मैनर करेंगे, इंटेरोगेटिव करेंगे और भी इसकी बहुत सी टाइप्स करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।